आपको बताएं कि लाहौर के मास्टर प्लान के मुकदमे से रिहाई मिलते ही पुलिस ने चौधरी परवेज इलाही को दोबारा गिरफ्तार कर लिया है। परवेज इलाही को रावलपिंडी में दहशतगर्दी केस में मुलविस होने पर दोबारा गिरफ्तार किया गया है, जबकि अडाला जेल मुंतकिल किया जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं, लाहौर के मास्टर प्लान के मुकदमे से रिहाई मिलते ही पुलिस ने चौधरी परवेज इलाही को दोबारा गिरफ्तार कर लिया है। मजीद तफसीलात के लिए बात करते हैं मोहम्मद अशफाक से। अशफाक, आगाह कीजिएगा इस बारे। जी बिल्कुल, लाहौर के मास्टर प्लान के मुकदमे में परवेज इलाही को जुडिशल मजिस्ट्रेट ने डिस्चार्ज करके रिहा करने के अहकाम जारी किए। तो जैसे ही परवेज इलाही कमरा अदालत से बाहर निकले तो रावलपिंडी पुलिस ने परवेज इलाही को दहशतगर्दी दफात के तहत दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। तो इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि रावलपिंडी पुलिस परवेज इलाही को लेकर लाहौर से रवाना हो चुकी है और इस हवाले से कल परवेज इलाही को मकामी अदालत में पेश किया जाएगा। ठीक है अशफाक, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया अशफाक। आपको बताएं, पुलिस ऑपरेशन विंग का बेकारियों के मुनज़्ज़म ग्रोहों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। रवां साल बेकारियों के खिलाफ 4321 मुकदमात दर्ज किए गए। DIG ऑपरेशंस के मुताबिक मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 4438 मर्द और 140 खवातीन गदगर गिरफ्तार की गई हैं। तो खबर यह है कि पुलिस ऑपरेशंस विंग का भिखारियों के मुनज़्ज़म गिरोहों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। रवां साल भिखारियों के खिलाफ 4321 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। इसी पे हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मुदस्सिर हुसैन ने। तफसीलात जानते हैं। जी मुदस्सिर। जी बिल्कुल, मुनज़्ज़म भिखारियों के गिरोहों के खिलाफ लाहौर पुलिस का जो क्रैकडाउन वो जारी है। बच्चों और खवातीन को डाल बनाकर भीख मंगवाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई पुलिस का ये कहना है कि अमल में लाई जा रही है। सदर DIG ऑपरेशन अली नासिर रिजवी का कहना है कि रवां साल अब तक भिखारियों के खिलाफ 4321 जो मुकदमात हैं वो दर्ज किए गए हैं और मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 4436 जबकि 140 खवातीन गदागरों को गिरफ्तार किया गया है। गदागरों के 63 सरोकारों के भी हिरासत में लिया है जो कि असल मुलज़म है। सी डिवीजन पुलिस ने 1143, इसके अलावा कैंट डिवीजन पुलिस ने 712 और सिविल लाइन डिवीजन ने 640 गदागरों को गिरफ्तार किया है। सब डिवीजन पुलिस ने भी इस तरह कार्रवाई की है। सब डिवीजन पुलिस ने 702, अमाल टाउन डिवीजन ने 957, जबकि इकबाल टाउन डिवीजन पुलिस ने 481 गदागरों को खिलाफ जो है वो कार्रवाई की है। DIG ऑपरेशन अली नासिर का कहना है कि लाहौर पुलिस गदागरों के जो मुनज़्ज़म गिरोह और जो उनको सूरतकार हैं जो खास तौर पर गदागारी के पेशे से मुंसलिक है, उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जा रही है। उनका कहना है कि रवां माह के दौरान गदागारी एक्ट के 401 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। उनका कहना है कि शहरी भी गदागर माफिया की हौसला शिकनी के लिए अपना किरदार अदा करें और जब ये चौक और सिग्नल पर जो मांगते हैं तो इनको जो है वो पैसे ना दें ताकि इनकी जो है हौसला शिकनी हो सके। और शहरियों को DIG ऑपरेशन की तरफ से अपील की गई है कि वो 1 पर भी गदागर माफिया के खिलाफ जो है वो इतला करें ताकि इनके खिलाफ जो भरपूर जो कार्रवाई है वो अमल में लाई जा सके। जी ठीक है मुदस्सिर हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका इस हवाले से अपडेट करने के लिए। खबर यह है कि डॉक्टर मोहम्मद मुश्ताक को सेक्रेटरी टू चीफ जस्टिस पाकिस्तान तैनात कर दिया गया है। अब्दुल सादिक स्टाफ ऑफिसर टू चीफ जस्टिस पाकिस्तान तैनात हो गए हैं और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इस वक्त आपको अपडेट कर रहे हैं, डॉक्टर मोहम्मद मुश्ताक को सेक्रेटरी टू चीफ जस्टिस पाकिस्तान तैनात कर दिया है। अब्दुल सादिक स्टाफ ऑफिसर टू चीफ जस्टिस पाकिस्तान तैनात हो गए हैं और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, डॉक्टर मोहम्मद मुश्ताक को सेक्रेटरी टू चीफ जस्टिस पाकिस्तान तैनात कर दिया गया है। अब्दुल सादिक स्टाफ ऑफिसर टू चीफ जस्टिस पाकिस्तान तैनात होंगे। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। सेहतमंद माहौल और इंसदादे स्मोक के लिए शहर में फैमिली मेगा साइकिलिंग इवेंट का इनेकाद। फैमिलीज की बड़ी तादाद साइकिलें लेकर लिबर्टी चौक पहुंच गई। मजीद तफसीलात जानते हैं। इस वक्त लिबर्टी चौक में हमारे नुमाइंदे मुबीन हैदर मौजूद हैं। जी मुबीन। बिल्कुल इसी तरह से स्मोक से बचने के लिए, आलूदगी से पाक शहर को बनाने के लिए साइकिलिंग इवेंट का इनेकाद किया गया। इस वक्त भी लिबर्टी चौक पे हम लोग मौजूद है और यहाँ पर एक साइकिलिस्ट की बड़ी तादाद मौजूद है कि मैंने कैमरामैन फैसल आपको दिखाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि साइकिलिस्ट की एक बड़ी तादाद फैमिलीज़ के हमरा, दोस्तों के हमरा यहाँ पर मौजूद है। एक बहुत ही उम्दा तरीके से एक फैमिली इवेंट का इनेकाद किया गया साइकिलिस्ट के लिए, जो कि माहौल के लिए भी अच्छा है, फ्रेंडली भी है और वैसे भी बड़ा सेहत परवर है, क्योंकि इसमें जैसे कि आप जानते हैं साइकिल है क्योंकि आलूदगी पैदा नहीं होती, आपकी सेहत के लिए भी चीज़ मुफीद गिनी जाती है और वैसे भी आपकी जेब के ऊपर भी साइकिल जो है बिल्कुल मुनासिब पड़ती है क्योंकि साइकिल चलाने का खर्चा कोई नहीं आता। एक साइकिलिस्ट मौजूद है, इनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। यह साइकिलिस्ट इवेंट है, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर आप?
मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। तकरीबन ये मेरा 7th टाइम है जो मैं CML के साथ आया हूँ और मुझे लगता है कि साइकिलिंग को जो है ना मज़ीद प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि एक बहुत हेल्दी एक्टिविटी और इसके जो है ना हेल्थ के साथ साथ इन्वायरमेंट पे भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना, साइकिलिंग का जो है इन्वायरमेंट के साथ साथ ही बहुत अच्छा ताल्लुक है। कुछ और शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। मैं यही कहूँगी कि हम सबको साइकिल चलानी चाहिए। अखराजात को कम करना चाहते हैं तो प्लीज़ साइकिल पे आ जाएं। आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, डॉक्टरों के भी बचत होगी और हर तरीके से अच्छा रहेगा। तो जैसे कि आपने सुना, माहौल भी साफ रहेगा, डॉक्टर का खर्चा भी बचेगा, पेट्रोल का भी खर्चा बचेगा। तो उम्मीद करते हैं कि साइकिलिंग को जो है हर सूरत प्रमोट किया जाएगा और साइकिलिंग के जिस तरह के इवेंट हैं इनका भी इनका ज़्यादा मुबीन आपका अपडेट करने के लिए। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने लिबर्टी में साइकिलिंग इवेंट के दौरान मीडिया से गुफ्तगू में कहा, साइकिलिंग मर्द और ख़वातीन हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। साइकिलिंग के लिए LD और टीपा की जिम्मेदारी लगाई है कि वो सड़कों का इंतखाब करें। कमिश्नर लाहौर ऑफिस, LD ऑफिस, MCL, PHA, फूड अथॉरिटी, DC ऑफिस सारे जो हैं बहुत ज़्यादा स्टेप्स ले रहे हैं कि एंटी स्मोक एक्टिविटीज़ के ऊपर, और ये हेल्दी एक्टिविटी जो साइकिलिंग इवेंट है ये भी उसमें से एक है। और हम इंशाअल्लाह ताला अपने तमाम रोड्स के ऊपर, मेन रोड्स पे ख़ास तौर पे प्रॉपर साइकिलिंग ट्रैक इसको बनाएंगे और इस तरह के साइकिलिंग इवेंट्स हम हमेशा करते रहेंगे। तो इस तरह के प्रोग्राम हर वीकेंड पे होंगे, मुख्तलिफ जगहों पे होंगे, और इसके अलावा जल्लो के अंदर PHA से हमारी कोऑर्डिनेशन होगी, वहाँ पे भी होगा, PHA पार्क्स में भी होंगे, और लाहौर के अंदर जो हमारी मेन रोड्स हैं उसमें इसी तरह के हम साइकिलिंग ट्रैक्स जो हैं बहुत बनाएंगे। कल चीफ मिनिस्टर साहब ने और चीफ सेक्रेटरी साहब ने एक मीटिंग शेयर की थी स्मोक एंटी स्मोक एक्टिविटीज़ के ऊपर कि किस तरह स्मोक को कर्टेल किया जाए। उस पर हमने उनको ये बताया, उन्होंने बड़ा महंगाई के हवाले से बात करें और आपको बताएं, महंगाई की दुहाई में कोई कमी ना आई। सब्जी की खरीदारी इंतहाई मुश्किल हो गई। ब्रायलर गोश्त के नर्ख भी 500 रुपये फ़ी किलो से ज़ायद हैं। फार्मी अंडे भी गरीब की पहुंच से बाहर हैं। हर सू महंगाई का चर्चा, आवाम को रिलीफ ना मिल सका, सब्जियां पहुंच में है ना, पोल्ट्री मसनूआत की खरीदारी आसान रही। सरकारी रेट लिस्टों पर अमल दरामद भी ख्वाब बनकर रह गया। टमाटर की सरकारी कीमत 105 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर। मार्केट में टमाटर 140 रुपये फ़ी किलो में फरोख्त हो रहे हैं। आलू और प्याज 100, लहसुन 550 और अदरक 1200 रुपये फ़ी किलो है। फूल गोभी 180, बंद गोभी 150 और शिमला मिर्च 220 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब। टींडे 220, करेले 140 और मटर 350 रुपये फ़ी किलो बेचे जा रहे। अवाम कहते हैं महंगाई ने बेहाल कर रखा है। महंगी पेट्रोलियम मसनूआत के असरात हर चीज तक पहुंच रहे हैं। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। गरीब आम की खावे की ना खावे, आम तो मर गई भुखी। ਹੁਣ देखो ना पेट्रोल फिर बढ़ गया। जो पेट्रोल के नाल सारी चीज़ां महंगियां होनी, ज़ाहिर है हर शहर पेट्रोल ते। ब्रायलर गोश्त 3 रुपए महंगा होने के बाद 504 रुपए फ़ी किलो हो गया। फार्मी अंडे 1 रुपया इजाफे से 288 रुपए फ़ी दर्जन हो गए। मार्केट में गैर मामूली और मसनूई तेजी के बाद चीनी और आटे के नर्ख में कमी का सिलसिला जारी है। मार्केट में चीनी 170 से 175 रुपए किलो में है। 20 किलो आटे का थैला 2700 रुपए तक दस्तयाब है, जबकि इंतजामिया का मुतहरिक होना काम कर गया है। चीनी के नर्ख में मसनूई तेजी रुक गई है। मार्केट में चीनी 170 से 175 रुपए फ़ी किलो फरोख्त हो रही है। थोक मार्केट में चीनी का नर्ख 166 रुपए फ़ी किलो तक है। मुख्तलिफ ब्रांड्स का 20 किलो आटे का थैला 2700 से 2850 रुपए तक दस्तयाब है। आटा खुला सुर्ख आटा 140, सफ़ेद फाइन आटा 150 और चक्की आटा 170 रुपए फ़ी किलो मिल रहा है। आपको बताएं, हुकूमत पंजाब का अहम इकदाम, आवाम को सस्ती चीनी मैसर होगी। यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए 140 रुपए किलो में चीनी मिल सकेगी। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की फराहमी का अमल चंद रोज में शुरू हो जाएगा। लियाकत अली की रिपोर्ट देखिए। पंजाब हुकूमत का अपने अवाम के लिए एहसन इकदाम, यूटिलिटी स्टोर के जरिए अवाम को 140 रुपए किलो चीनी फराहम की जाएगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में मंजूरी दी गई। पंजाब भर में 2100 यूटिलिटी स्टोर्स और 750 फ्रेंचाइज यूटिलिटी स्टोर पर चीनी दस्तयाब होगी। चीनी खरीदारी में शफाफियत के लिए असल कंप्यूटराइज्ड शनाख्ती कार्ड साथ लाना होगा। हर खानदान 1 माह में 5 किलो चीनी हासिल कर सकेगा। चीनी फराहमी का अमल चंद दिनों में शुरू हो जाएगा। इजलास में वफाकी वज़ीर सनत और तजारत गोहर इजाज, वुज़रा SM तनवीर, इब्राहिम हसन मुराद और MD यूटिलिटी स्टोर मोहम्मद अली आमिर समेत दीगर हुकाम मौजूद थे। लियाकत अली, लाहौर न्यूज़। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में 15 से 20% तक इजाफा कर दिया। लाहौर के बदामी बाग लारी अड्डे पर आने वाले मुसाफिर परेशान, कहते हैं इतना ज्यादा किराया देने की सकत नहीं रखे। जैन अली की रिपोर्ट देखिए।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, ट्रांसपोर्टर्स ने भी महंगाई में अपना हिस्सा डाल दिया, किराए 15 से 20% तक बढ़ा दिए। लाहौर से दूसरे शहरों को जाने वाली ट्रांसपोर्ट के किरायों में 100 से 400 रुपए तक का इजाफा किया गया। लाहौर से कराची का किराया 6600 से बढ़ाकर 7000 रुपए कर दिया गया। रावलपिंडी का किराया 2000 से 2200 रुपए हो गया। भक्कर का किराया 2250 से बढ़कर 2350 रुपए मुकर्रर। सरगोदा का किराया 1050 की बजाय 1150 रुपए अदा करना होगा। किरायों में इजाफे ने आवाम को नई अजियत में मुब्तला कर दिया। मुसाफिरों का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत के बाद किरायों में इजाफे ने कमर तोड़ दी, जबकि ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में इजाफे को मजबूरी करार दे दिया। मैं लाहौर से बखर जा रहा हूँ और बहुत ज़्यादा किराया है। पहले 2250 था, अब 2350 किराया हो गया है और हम गरीब लोग हैं, हम इतना किराया अदा नहीं कर सकते। अब डीजल और पेट्रोल की कीमतें तो बढ़ेंगी और उसके साथ हमने किराए भी बढ़ाने हैं, क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट हम चला रहे हैं ये ट्रांसपोर्टर की हिम्मत है कि जो इसको अफोर्ड कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टर्स और मुसाफिरों की जानिब से निगरान हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का मुतालबा किया गया है ताकि ट्रांसपोर्ट किराए आवाम की पहुँच में आ सकें। कैमरामैन बिलाल अहमद के साथ ज़ैन अली, लाहौर न्यूज़। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं, डेंगू केसेस में इजाफा रुक न सका। 24 घंटे के दौरान लाहौर में डेंगू के 31 नए मरीज रिपोर्ट हुए। सूबे भर में 101 मरीजों में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई। लाहौर के अस्पतालों में डेंगू के 56 मरीज जेर इलाज हैं। डेंगू मच्छर के बाद लाहौर में 31 मरीजों को डेंगू बुखार। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान सूबे भर में 101 मरीजों में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई। रवां साल पंजाब में डेंगू के 2658 जबकि लाहौर में 1088 कन्फर्म मरीज रिपोर्ट हो चुके। पंजाब भर के अस्पतालों में इस वक्त डेंगू के 100 मरीज जेर इलाज हैं। जिला लाहौर के अस्पतालों में डेंगू के 56 मरीज दाखिल हैं। सेक्रेटरी सेहत पंजाब अली जान खान का कहना है कि डेंगू से बचाव के लिए शहरी अपने माहौल को साफ और खुश्क रखें। रवां साल के दौरान पंजाब में एक शहरी डेंगू बुखार की वजह से जाम बहक हुआ। जिला इंतजामिया लाहौर के अफसरान की छुट्टी के रोज़ डेंगू सर्विलियंस, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स फील्ड में कार्रवाइयाँ। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल ने गंगाराम हस्पताल के इतराफ में डेंगू केस में रिस्पांस का जायजा लिया। एसी कैंट नबील मेमन ने कैंटोनमेंट बोर्ड 5 में डेंगू सर्विलियंस के दौरान 2 घरों से डेंगू लार्वा बरामद होने पर अपनी निगरानी में डेंगू स्प्रे करवाया। डीसी लाहौर राफिया हैदर का कहना है कि शहर में गुज़िश्ता 24 घंटों में डेंगू के 32 मरीज रिपोर्ट, 910 मुकामात से लार्वा बरामद हुआ, जबकि शहरी घर और इतराफ में पानी खड़ा न होने दे। दूसरी जानिब शहर लाहौर में बारिश से मौसम खुशगवार, तहम नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। वहदत रोड से मुलहका सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। सड़कों पर पानी जमा होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शहर में तेज बारिश से मौसम कदरे खुशगवार, नशेबी इलाकों में पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वहदत रोड से मुलहका सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। मोटरसाइकिल सवार बारिश के पानी में फंस कर रह गए। बारिश का ये सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने 20 सितंबर तक शहर में वक्फे से बारिशों की पेशगोई कर रखी है। बारिश के बाइस सड़कों पर जमा होने वाले पानी से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर रही और शहरियों को आमदोरफ्त में परेशानी का सामना करना पड़ा। बारिश के बाद हब्स का जोर टूट गया। मध्यम हवा और बादलों ने शहर का मौसम सुहाना कर दिया। कम से कम दर्जा हरारत 24 और ज़्यादा से ज़्यादा 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। हवा में नमी का तनासिब 89% रहा। मौसम के हवाले से मजीद जानते हैं हमजा खुर्शीद से। जी हमजा। आज बिल्कुल मैं मौजूद हूँ एबर्ट रोड पर और शहर लाहौर का बारिश के बाद मौसम जो है वो खासा खुशगवार हो चुका है। अगर मैं बात करूँ दर्जा हरारत की तो आज कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 24 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मैं बताता चलूँ कि पिछले दिनों जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत था वो 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक चल रहा था और आज की बारिश के बाद 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक तकरीबन कमी देखी गई है मौसम में। अगर मैं इस वक्त सूरत हाल की बात करूँ मौसम की तो बादलों ने और मध्यम हवा ने जो है वो शहर लाहौर का मौसम खासा खुशगवार कर रखा है। अगर मैं बात करूँ 10 से 15 दिन पहले के जो मौसम है उसकी, तो 10 से 15 दिन मौसम जो है वो हब्स का शिकार था और हब्स के राज की वजह से शहरी जो है वो खासे परेशान थे। अगर मैं बात करूँ बारिशी सूरत हाल की तो जो महकमा मौसमियात है, महकमा मौसमियात के मुताबिक 15 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक तेज़ बारिशों का खदशा जो है वो जाहिर किया गया है। और जो महकमा मौसमियात है उनका ये भी कहना है कि 15 सितंबर से जो है वो मानसून की जो
ہوائیں ہیں وہ ملک کے بالائی حصوں میں داخل ہوں گی، اور اس کے مطابق آج اسی خدشے کے مطابق بارش جو ہے وہ شہر لاہور میں دیکھنے کو ملی، وہ جو کہ وقفے سے جاری رہی، جبکہ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ 20 ستمبر تک تیز بارشوں کا خدشہ جو ہے وہ ظاہر کیا گیا ہے۔ اگر اس صورتحال میں جو نکاسی آب کا مسئلہ سامنے آتا ہے تو اس کے لیے جو ہے خاص طور پر جو شہری ہیں وہ بجلی کی جتنی بھی مصنوعات ہیں اس سے خاصی ایک دوری بنا کر رکھیں تاکہ کسی بھی قسم کا حادثہ جو ہے وہ پیش نہ آ سکے، جبکہ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ بچے جو ہیں ان کو خاص طور پر بجلی کے کھمبوں یا پھر بجلی کی تاروں سے دور رکھا جائے جس صورتحال میں وہ گیلی ہوں، تاکہ کسی بھی صورت کے جو حادثات ہیں وہ سامنے نہ آ سکیں۔ جبکہ جو شہر لاہور کا موسم ہے وہ اس وقت جو ہے وہ خاصا خوشگوار ہے، اور اس وقت بھی اگر میں درجہ حرارت کی بات کروں تو 28 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا ہے، اور اگر میں بات کروں نمی کے تناسب کی تو ہوا میں نمی کا جو تناسب ہے وہ آج 89% ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ محکمہ موسمیات کا یہ بھی کہنا ہے کہ اب جو ہے وہ موسم باقاعدہ تبدیل ہونا شروع ہوگا، سردی کی طرف جو ہے وہ جانا شروع ہوگا، ایسے ہی جو درجہ حرارت ہے وہ آہستہ آہستہ گرنا شروع ہوگا اور موسم جو ہے وہ سردی کی طرف جانا شروع ہو جائے گا۔ جی آپ کو بتائیں نون لیگ پنجاب کے صدر رانا ثناءاللہ نے صوبے کا تنظیمی اجلاس کل طلب کر لیا۔ مریم نواز اور حمزہ شہباز خصوصی شرکت کریں گے۔ اجلاس کا ایجنڈا نواز شریف کی 21 اکتوبر کو وطن واپسی کے استقبال کی تیاریوں کے حوالے سے ہوگا۔ رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کارکن قائد نواز شریف کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں، تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں نون لیگ پنجاب کے صدر رانا ثناءاللہ نے صوبے کا تنظیمی اجلاس کل طلب کر لیا۔ مریم نواز اور حمزہ شہباز خصوصی شرکت کریں گے۔ اجلاس کا ایجنڈا نواز شریف کی 21 اکتوبر کو وطن واپسی کے استقبال کی تیاریوں کے حوالے سے ہوگا۔ رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کارکن قائد نواز شریف کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے لاہور میں مختلف ونگز کا اجلاس، مریم نواز اور حمزہ شہباز کی شرکت۔ مریم نواز کہتی ہیں امید ہے آج سے عدل کے ایوانوں میں انصاف کی واپسی ہوگی، دعا ہے ترازو کے پلڑے سب کے لیے برابر ہوں، نواز شریف کو اللہ تعالیٰ نے سرخرو کر دیا۔ مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز اور نائب صدر حمزہ شہباز کا پارٹی کے مختلف ونگز کے ساتھ اجلاس ہوا۔ اجلاس میں پارٹی قائد نواز شریف کی وطن واپسی کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ مریم نواز اور حمزہ شہباز نے پارٹی کارکنوں کے جوش و جذبے کو سراہا۔ اجلاس سے خطاب میں مریم نواز نے کہا کہ نواز شریف کو اللہ تعالیٰ نے سرخرو کر دیا، اب پاکستان کو سرخرو کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بار نواز شریف کو پلس کیا اور ہر بار مائنس کرنے کی کوششیں مائنس ہو گئیں۔ امید ہے آج سے عدل کے ایوانوں میں انصاف کی واپسی ہوگی۔ نواز شریف اور ان کے مظلوم ساتھیوں کو پروجیکٹ کے کارندوں کی ناانصافیوں سے نجات ملے گی۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ پاکستان کو نئی شروعات کی ضرورت ہے، ملک کو انتقام، ٹکراؤ اور افراتفری سے نجات دلانا ہوگی۔ سندھ سمیت پاکستان کے کونے کونے میں ترقی کا سفر لے کر جائیں گے۔ نواز شریف اور ان کے ساتھی ہی ملک و قوم کو مسائل کی دلدل سے نکال سکتے ہیں۔ نواز شریف نے ایٹمی دھماکوں سے پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر بنایا، وہی اب معاشی طور پر پاکستان کو ناقابل تسخیر بنائیں گے۔ عوام اپنے ووٹ سے نواز شریف کو مضبوط کریں، مہنگائی ہم کم کر دیں گے۔ حمزہ شہباز کا اجلاس سے خطاب میں کہنا تھا کہ وزیر اعظم نواز شریف ہی پاکستان اور عوام کی دکھوں کا علاج اور تمام مسائل کا یقینی حل ہے۔ نواز شریف کو ہمیشہ بحرانوں میں حکومت ملی اور انہوں نے ہمیشہ ملک کو بحرانوں سے نکالا۔ پنجاب بھر میں اہم شاہراہوں کو ڈسٹ فری کرنے کا فیصلہ، سموگ سے بچاؤ کے لیے سڑکوں کو واش کیا جائے گا۔ اینٹی سموگ پالیسی کی خلاف ورزی کرنے والی فیکٹریاں 2 ماہ کے لیے سربہ مہر کی جائیں گی۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے فیصلوں کی منظوری دے دی۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت خصوصی اجلاس سموگ کے تدارک کے لیے اقدام کا جائزہ لیا گیا۔ پنجاب بھر میں اہم شاہراہوں کو ڈسٹ فری کرنے کا فیصلہ، سموگ سے بچاؤ کے لیے سڑکوں کو واش کیا جائے گا۔ نگران وزیر اعلیٰ نے LWMC کو لاہور کی سڑکیں گرد سے پاک کرنے کا ٹاسک دے دیا۔ تمام ڈپٹی کمشنرز کو غیر معیاری فیول بیچنے والوں کے خلاف کارروائی کی بھی ہدایت۔ اینٹی سموگ پالیسی کی خلاف ورزی کرنے والی فیکٹریوں کو 2 ماہ کے لیے سربہ مہر کیا جائے گا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ چاول اور دیگر فصلوں کی باقیات کو جلانے سے روکنے کے لیے کاشتکاروں سے پیشگی بیان حلفی لیا جائے گا۔ انڈسٹریز کو ماحول دوست بنانے کے لیے ورلڈ بینک کے اشتراک سے مالی معاونت فراہم کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ نے صوبے بھر میں سموگ میں کمی لانے کے لیے متعلقہ محکموں سے جامع پلان طلب کر لیا۔ محسن نقوی نے متعلقہ ادارے سے ٹرانسپورٹ فٹنس سرٹیفکیٹ کا اجرا یقینی بنانے کی بھی ہدایت کر دی۔ اجلاس میں ماحولیاتی ماہرین نے تجاویز اور سفارشات پیش کی۔
माहिरीन ने मोटरसाइकिल रिक्शे को माहौलियाती आलूदगी की सबसे बड़ी वजह करार दिया। भट्टों को कोयले के बजाय एग्रीकल्चर वेस्ट पर मुंतकिल करने और लाहौर में मोटरसाइकिल रिक्शे की जगह इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर को फरोग देने की तजवीज़ दी गई। निगरान वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि रिंग रोड सदरन लूप 3 की तकमील से आवाम को आमदो रफ्त की बेहतरीन सहूलतें मिलेंगी। 12 साल के तवील अरसे के बाद इस मंसूबे का आगाज़ किया गया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर रिंग रोड सदरन लूप 3 प्रोजेक्ट का दौरा, ग्रैंड मस्जिद से अड्डा प्लाट तक मंसूबे के अर्थ वर्क का जायजा लिया। मोहसिन नकवी की जरूरी मशीनरी लगाकर अर्थ वर्क को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। प्रोजेक्ट की मुकर्ररा मुद्दत में तकमील के हवाले से भी मुतल्लिका हुकाम को हिदायत जारी। मोहसिन नकवी ने कहा, रिंग रोड सदरन लूप 3 की तकमील से आवाम को आमदो रफ्त की बेहतरीन सहूलतें मिलेंगी। जब रिंग रोड बन जाएगी पूरे शहर की तकदीरें उस टाइम बदलती, जब आपकी पूरी रिंग रोड कंप्लीट होती है। तो अगर आप मुल्तान से आ रहे हैं तो पूरा शहर के अंदर ट्रैफिक आती थी और उसके बाद वो गुजर के जाती थी। अभी ये सारी की सारी ट्रैफिक इधर डाइवर्ट होएगी और लाहौर के बाहर निकल जाएगी। ये एक तो बहुत बड़ा एडवांटेज है। मोहसिन नकवी ने मजीद कहा कि मेट्रो ऑरेंज लाइन पर तुलबा को हमने फ्री सफर की सहूलत दी है। गज्जूमता स्टेशन से प्राइवेट सेक्टर अपनी बसें लिंक करे, हुकूमत नहीं कर सकती। पेट्रोल की ज्यादा कीमत के बाइस हर बंदा मुतबादिल तरीके सोच रहा है। जो हमने प्लान थोड़ा सा बनाया है वो ये है कि अगर लेट से कि गज्जूमतों का स्टेशन है तो उसके साथ बसें लिंक अप होनी चाहिए और वो प्राइवेट सेक्टर अपनी बसें करे। गवर्नमेंट तो सारी बसें नहीं चला सकती। तो उन्होंने कहा है वो होपफुली अगले 10 दिन में कोई प्लान बना के लाएंगे। तो हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम इम्प्लीमेंट किया। मैं आपसे एग्री करता हूँ कि इतनी ज़्यादा फ्यूल प्राइस के साथ चाहे मोटरसाइकिल वाला है चाहे गाड़ी वाला है, हर बंदा सोचने पे मजबूर है कि किस तरीके से उसको ऑल्टरनेट सोल्यूशन निकालें। सेक्रेटरी तामीरात और मवासलात और FW के हुकाम ने वजीर आला मोहसिन नकवी को रिंग रोड सदरन 3 प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफिंग दी। चेयरमैन रिंग रोड अथॉरिटी और मुतल्लिका अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। शहर में पार्किंग मसाइल जूं के तू सैकड़ों पार्किंग साइट्स पर ओवर चार्जिंग धड़ल्ले से जारी है। दूसरी तरफ गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स ने शहर का हुस्न बिगाड़ कर रख दिया है। सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब ने पार्किंग कंपनी में करप्शन पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। टोकन की मद में ज़ायद फीस वसूली की शिकायत के बावजूद पार्किंग कंपनी के अफसरान सब अच्छा की रिपोर्ट दे रहे हैं। सेक्रेटरी बल्दियात डॉक्टर इरशाद अहमद का कहना है कि पार्किंग कंपनी सफ़ेद हाथी साबित हुई है। अफसरान गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स के खिलाफ क्रैकडाउन करें। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने लिबर्टी में पुलिस खिदमत मरकज़ का दौरा और तोसीही मंसूबे का इफ्तिताह किया। मिसाक मरकज़, वेटिंग रूम और काउंटर समेत मुख्तलिफ शोबों का जायजा लिया। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की पुलिस खिदमत मरकज़ लिबर्टी आमद। वज़ीर आला ने पुलिस खिदमत मरकज़ के तोसी मनसूबे का इफ्तिताह किया। मोहसिन नकवी ने खिदमत मरकज़ के मुख्तलिफ शोबों तहफ़्फ़ुज़ मरकज़, मिसाक मरकज़, वेटिंग रूम और काउंटर्स का भी जायजा लिया। वज़ीर आला को बताया गया कि सूबा भर में 2.25 करोड़ अफराद पुलिस खिदमत मरकज़ से इस्तिफ़ादा कर चुके हैं। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का कहना था कि क्राइम के अलावा पुलिस के तमाम मामलात यहाँ हल होंगे। पुलिस एहलकारों को सहूलियात दी जा रही हैं। पहली बार हफ्तावार छुट्टी और रेस्ट दिया गया। पुलिस खिदमत मरकज़ में काउंटर्स की तादाद को 30 तक बढ़ा दिया गया। चीफ सेक्रेटरी, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, CPO लाहौर, CTO और दीगर मुतल्लिका हुकाम भी वज़ीर आला के दौरे के मौके पर मौजूद थे। इंटरमीडिएट इम्तिहानात में शानदार नताइज के बाद मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों के लिए मतलूबा टेस्ट में भी सबसे आगे है। पंजाब ग्रुप के इदारे स्टेप से तैयारी करने वाले तलबा ने कमाल कर दिया। पंजाब भर में पहली 3 पोजीशंस में से 2 पोजीशंस अपने नाम कर ली। आतिफ परवेज की रिपोर्ट देखिए। आला तालीमी माहौल और तैयारी का समर, तलबा की सलाहियतों को निखारने वाले इदारे स्टेप से तैयारी करने वाले तलबा का शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा। होनहार तालिब इल्म मोहम्मद फुरकान सिकंदर ने 200 में से 192 नंबर लेकर पंजाब भर में दूसरी पोजीशन हासिल कर ली। इंटरमीडिएट के इम्तहानात में लाहौर बोर्ड में तीसरी पोजीशन लेने वाले पंजाब कॉलेज के तालिब इल्म सैयद मोहम्मद ज़ुहैर का एक और कारनामा, स्टेप से तैयारी की और 200 में से 190 नंबर लेकर नुमाया पोजीशन हासिल की। होनहार तलबा अपनी कामयाबी को स्टेप के असातिज़ा की मरहून मिन्नत करार देते हैं। कहते हैं कि असातिज़ा ने तैयारी करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमने भी मेहनत की जिसका फल हमें मिल गया। इनका जो टेस्ट सिस्टम है वो बेहतरीन है। दूसरे इदारे होते हैं उनमें होता है कि बच्चों को फर्स्टली ना 30 MCQs देते हैं और अलग-अलग टेस्ट होता है। कभी किसी चीज़ का टेस्ट हो रहा है, कोई मतलब ऑर्गेनाइज चीज़ नहीं होती उसमें कि एक ही बार में आपको एक ही शिफ्ट में जो है 144 MCQs दे दिए जाते हैं। उधर बर्डन नहीं डालते, वो बच्चों को थोड़ा लाइट रखते हैं, ईजी रखते हैं।
लेकिन हम इधर आए तो हमें डायरेक्टली हमें 144 MCQs मिले और वही मिलते गए। स्टेप की अच्छी बात ये है कि वो आपको इतना डाइवर्ट नहीं करते। मैंने बाकी कैंपसेस भी देखे हैं, बाकी के इंस्टीट्यूट्स भी देखे हैं, वो आपको डाइवर्ट बहुत ज़्यादा कर देते हैं। स्टेप के पेपर्स देने के बाद और इतने सारे पेपर्स देने के बाद जब मैं वहाँ पे एंट्री टेस्ट के लिए बैठा था, मुझे ऐसी था कि ये भी एक स्टेप का पेपर ही है, और उसी मैं कॉन्फिडेंस के साथ और उसी कामनेस के साथ मैंने पेपर दिया था। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर वो चाहते हैं कि उनका फ्यूचर प्रिजर्व हो और वो एक अच्छी पोजीशन लेना चाहते हैं, तो मैं तो ये कहूँगा कि आप स्टेप को नंबर 1 प्रायोरिटी दें। डायरेक्टर पंजाब कॉलेजेस आरफ चौधरी कहते हैं कि तलबा को तैयारी कराने के लिए स्टेप का निज़ाम शानदार है। तलबा को दाखिला टेस्ट से मुतालिक तमाम सवालात की भरपूर तैयारी कराई जाती है। जब हमने किया था ये स्टार्ट, तो हमने कहा था कि कोई 1 सेंटीमीटर, कोई 1 इंच भी जो है वो इन क्वेश्चन से बाहर ना हो। तो ये हमने इस तरह डिज़ाइन किया है कि हमारे जितने टीचर्स हैं वो सारे वह हार्ड वर्क करते हैं, बच्चे साथ हमारे हार्ड वर्क करते हैं, और इतनी इनकी प्रैक्टिस हो जाती है कि जब मर्जी इम्तहान हो तो दे परफॉर्म वेल, वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। स्टेप के पोजीशन होल्डर्स को इदारे की जानिब से सालाना 50,000 रुपए के स्कॉलरशिप्स भी दिए जाएंगे। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़।